जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम और सादर जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। पुनीत जैन मेरा नाम है और मिडिल क्लास ट्रैवल पुनीत इस चैनल का नाम है। एक पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आज से और अभी से हम इस चैनल का नाम बदल के कर रहे हैं ऑफिशियल पुनीत जैन। ऑफिशियल पुनीत जैन इसलिए नाम चेंज किया, मिडिल क्लास ट्रैवल बुरा नहीं है, अब मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास है, बट हाँ बहुत सारे मिडिल क्लास ट्रैवल, मिडिल क्लास पुनीत के नाम से चैनल थे जो इतने ऑपरेटिव थे नहीं थे, मैं उसमें नहीं जाता। बट कुछ मैसेजेस आने लग गए, कुछ पर्सनल डीएम्स आने लग गए, इंस्टाग्राम पे भी कुछ चीज़ें आने लग गई, क्लैश होने लगे, लोग मेरा नाम सर्च करके जाते थे, पहुंच किसी और चैनल पे जाते थे। एक नॉन चलते हुए चैनल के अचानक सब्सक्राइबर बढ़ने लग गए। मेहनत मेरी, फल किसी का, मुझे उसमें भी तकलीफ नहीं है। मैं तो वैसे ही बहुत सिंपल फ्रेंडली आदमी हूँ, बिल्कुल नॉन वायलेंट, गुस्सा मुझे जल्दी आता नहीं। पर ठीक है, नाम बदलते हैं और इस नाम का रखते हैं ऑफिशियल पुनीत जैन। ये लिखा स्क्रीन पे, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। और इस नाम की इंस्पिरेशन मुझे आती है आपके अपने बहुत प्यारे एक ट्रैवल यूट्यूबर नवदीप बरार। ऑफिशियल नवदीप बरार उनका चैनल नेम है, ये उनकी फ़ोटो, ये उनका हैंडल नेम। मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, ना मैं कभी मिला हूँ, पर मिलने की इच्छा ज़रूर है। उन्होंने नाम का इंस्पायर किया कि भाई अपने नाम पे रखो, अपनी चीज़ें दिखा रहे हो, अपना खर्चा कर रहे हो, अपनी दुनिया देख रहे हो और आप लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हो, एक ऑफिशियल सच्ची वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं उनका तगड़ा फ़ैन हूँ, मैं उनकी वीडियोस बहुत रेगुलर देखता हूँ, तो एक उनके लिए ये है और कोई कारण नहीं। अब चलते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिस चीज़ के लिए ये वीडियो बनाई और आप लोगों को दिखाने करने के लिए कि भाई एक आम आदमी मेरे जैसा जो बहुत ज़्यादा नहीं घूमा और बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं बनाता, एक अच्छी नॉर्मल फैमिली का अपने खर्चे पूरे करता हुआ, शौक पूरा करता हुआ, द मोस्ट डिफ़िकल्ट वीज़ा जिसको कहा जाता है, हवा कहा जाता है, द बिगेस्ट वीज़ा ऑन इंडियन पासपोर्ट कहा जाता है, जो आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग करता है, वो ये रहा। आपके भाई को मिल गया यूएस वीज़ा। इसी की डिस्कशन करेंगे, इसी की बातें करेंगे, कैसे मिला, क्या पूछा गया, क्या मैंने फॉर्म भरे, कैसे किया। और उससे पहले आपने जैसे पिछली वीडियोस में देखा, ताशकंद का ट्रिप हमारा बहुत अच्छा रहा। मैं हर वीडियो में करता हूँ, इस वीडियो में भी करूँगा। थैंक यू वेरी मच मनोज भैया, आपको हमेशा मेरा हाथ जोड़ के नमन है, हमेशा नमन रहेगा। आप एक इंस्पिरेशन बन के जीवन में आए, प्यार दे रहे हैं, दुलार दे रहे हैं, वीडियोस पे फीडबैक दे रहे हैं, इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद जीवन में, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब चलते हैं यूएस वीज़ा के ऊपर। यूएस वीज़ा ऐसा है कि मेरे मन में तो था ही, हर भारतीय के मन में होता है कि भाई ये लेना है अपने को, हर हाल में लेना है, किसी तरीके लेना है, ये करना है। मैं वहाँ सेटल नहीं होना चाहता, ना मैं इलीगल जाना चाहता हूँ, ना मैं वहाँ जाके कुछ करना कि मुझे काम करना है, कोई नौकरी करनी है, मुझे वहाँ बसना है, ना जी ना। मैं यहाँ जैसा हूँ खुश हूँ, तरक्की कर लूँगा नहीं करूँगा मेरा ऊपर वाला जाने। माँ बाप, बच्चे, बीवी मेरे यहीं खुश हैं, अपना परिवार है। ये बात भी सच है, चाहे जितनी मर्जी हज़ारों कमियाँ हो इस देश में, पर हमारे देश जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है। वो बहुत दुनिया गलियाती है कि ये कमज़ोर पासपोर्ट, ये कमज़ोर पासपोर्ट होगा, पर मुझे गर्व है। अशोक स्तंभ बना हुआ है इस पे, भारतीय लिखा हुआ है। तहे दिल से इसकी इज्जत करता हूँ कि इसी के दम पे मैं जहाँ भी गया, 8 9 18 19 देश, इसी के दम पे गया, इसी के दम पे जाऊँगा। चाहे रेसिज्म हो, चाहे प्यार मिले, चाहे देश गजब हो, चाहे देश बेकार हो, मुझे गर्व है और ता उम्र रहेगा। मैं अपने देश को या अपने पासपोर्ट को या अपने देश के लोगों को गलिया नहीं सकता। कमियां पॉइंट आउट कर सकता हूँ, गलत बात होते को मैं टोक सकता हूँ, गलत बात के लिए मैं खड़ा हो सकता हूँ, क्योंकि मैं एक सच्चा भारतीय हूँ। मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। आप लोगों को मैंने एक रील बना के, एक शॉर्ट बना के डाला कि सिविक सेंस की बात करते हुए, बड़ी नॉर्मल सी बात थी। ठीक है, आप जिनको बहुत प्यार दिया, कमेंट दिए, लाइक दिया, उसका बहुत 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 धन्यवाद। बट हाँ, मैं कोई पॉलिटिकल नहीं होना चाहता, बट हाँ, इस देश पे मुझे गर्व है और ताउम्र रहेगा। चलिए, बहुत सीरियस बातें हो गई, अब वीज़ा के ऊपर चलते हैं। यूएस वीज़ा कैसे मिला, कैसे लगा, इसकी सारी डिटेल आपको बताता हूँ। DS-160 पहले शुरुआत करते हैं। द नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, DS-160 मैंने खुद भरा, किसी की हेल्प नहीं ली, और उसमें क्या क्या पूछते हैं, क्या क्या बताते हैं, ये सब दिखाता हूँ। ये देखिए, ये होता है DS-160 का फॉर्म का इनिशियल। पर्सनल डिटेल फर्स्ट पेज पे, सेकंड पे भी पर्सनल, सेकंड पे ट्रैवल कंपेनियन, आपके साथ कौन जा रहा है। ट्रैवल में भरना होता है कि आपका प्लान फिक्स है कि अनफिक्स है, प्रीवियस यूएस ट्रैवल है नहीं है तो नो डालिए, है तो डालिए, एड्रेस, होम,
पासपोर्ट डिटेल, यूएस कॉन्टैक्ट बहुत क्रूशियल होता है कि आपका कोई जानने वाला है, नहीं है, वहाँ कहाँ जा रहे हो, किस कारण जा रहे हो, होटल का नाम लिख दो, शॉपिंग सेंटर का नाम लिख दो, फैमिली कोई आप में कौन-कौन है, क्या रहता है, वर्क, एजुकेशन, ट्रेनिंग, आपका सिक्योरिटी बैकग्राउंड तो जस्ट सारे नो होते हैं यार, कि आप क्रिमिनल तो नहीं हो, टेररिस्ट तो नहीं हो, बम बनाना तो नहीं जानते। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर इसमें 1-2 सवाल हैं, जो आपसे मैं अभी इसी वीडियो में आगे डिस्कस करता हूँ, कि जो बहुत ज़रूरी होते हैं कि आप उनको कैसे भरते हैं। चलिए, उसको कंटिन्यू करते हैं और आपसे बातें करते हैं। ये था एक इनिशियल स्टार्टिंग कि क्या होता है DS-16। अब जैसे आपको बताया पर्सनल सरनेम, फुल नेम, ये वो ढिमकाना, टेलीकोड वगैरह, सेक्स, मेल आप फीमेल हैं, सब भर दीजिए। सेकंड में पर्सनल डिटेल और एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर, आधार कार्ड नंबर भर दीजिए। बेसिक है, कोई भी भर सकता है, किसी से भी भरवा सकते हैं। फिर आता है ट्रैवल। इस ट्रैवल में बड़ा क्लियर होता है कि आपका फिक्स प्रोग्राम है या अभी आप टेंटेटिव है। दोनों सूरतों में आपको डेट और आइडिया, डेट्स कितने डेज़ के लिए जा रहे हैं और किस एरिया में जाना चाह रहे हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। मैंने क्या भरा, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने भरा कि मैं लॉस एंजेलिस, लास वेगास ये जाना चाहता हूँ 10-12 दिन के लिए, और सैन फ्रांसिस्को। ये गोल्डन ट्रायंगल एक तरीके से यूएस का कहा जाता है। ये मैं करना चाहता हूँ और ये मैं करूँगा। और उसमें जब आप इन्फॉर्मेशन भरते हैं तो थोड़ी-सी और डिटेल माँगते हैं कि क्या है, कैसे है। अगर फिक्स है, जैसे आप किसी ग्रुप के साथ जा रहे हैं या कोई आपका फिक्स प्रोग्राम बन गया, तो बहुत फ्लाइट डिटेल्स, होटल डिटेल्स सब कुछ। मैंने नहीं डाला, मैंने क्लियर लिख दिया कि मैं इन दिनों में जाना चाहता हूँ, ये गोल्डन ट्रायंगल करना चाहता हूँ, और बस सिंपल सी बात है। डिपेंड क्योंकि ये करता है क्योंकि आप एक इंटरव्यू भी है इसमें, ये सिर्फ़ फॉर्म बेस या डॉक्यूमेंट बेस पे नहीं है। आगे जैसे इसमें आप देखेंगे ट्रैवल कंपेनियन है, प्रीवियस यूएस ट्रैवल है, एड्रेस, फ़ोन, पासपोर्ट, यूएस कॉन्टैक्ट, उसी में आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पूछ लेगा, फैमिली, वर्क, एजुकेशन, सिक्योरिटी एंड बैक। सिंपल है। अब क्वेश्चन 2 मैंने आपसे जैसे कहा कि 2 क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्या हैं इसमें भरने के लिए, जो काफ़ी हद तक जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है, DS-160 आपका डिफाइन करता है, आपके चांसेस ब्राइट करता है। क्योंकि मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा, बट हाँ, मेरा लगने के बाद मैंने 3 लोगों को कंसल्ट किया, गाइड किया, प्रोफेशनल की तरह। एक उसकी नॉमिनल फ़ीस ली, बहुत नॉमिनल, जो दुनिया लेती है वो नहीं, एक नॉमिनल फ़ीस ली, और उन तीनों का 100% सक्सेस रेट रहा। जल्दी उनकी भी वीडियो बना के आपको पोस्ट कर दूँगा कि मैं मज़ाक नहीं कर रहा। तीनों मेरे क्लोज़ में हैं और मैंने माँगा नहीं था, उन्होंने जो दिया मैंने ले लिया। चलिए, मैं इसमें ये 2 क्वेश्चंस आपको बता दूँ बगैर टाइम आपका वेस्ट करे। सबसे पहला, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ट्रैवल। आप अपने ट्रैवल में क्या प्लान्स डाल रहे हैं, क्या ट्रैवल आप करना चाह रहे हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। जैसे मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बहुत दुनिया क्या करती है कि मैं 2 जगह जाना चाहता हूँ जी, न्यूयॉर्क और लास वेगास। इंटरनल फ्लाइट ही 5.5-6 घंटे की है, 5.5-6 घंटे की। दिल्ली सिंगापुर से ज़्यादा की भी फ्लाइट है। तो एक ये कोना दुनिया का, एक वो कोना दुनिया का, और आप यूएस सिर्फ 2 शहर ये कोने-कोने करने जा रहे हैं। इज़ इट नॉट पॉसिबल यार? या तो आप 1 महीने के लिए जा रहे हैं और सब कुछ मैं कवर करके आना चाहता हूँ, ये लिखिए। अगर आप मेरे जैसे एक वर्किंग क्लास आदमी हैं, जो 10, 12, 15 दिन से ज़्यादा नहीं जा सकता, उसको वापस आना पड़ता है अपना काम, अपना परिवार देखने, वो उस हिसाब से एक एरिया कवर करे, दोबारा जाना चाहे, क्योंकि वीज़ा 10 साल का ही मिलता है। जी हाँ, मैंने पहले भी आपको बताया 10 साल का वीज़ा मिलता है, और मेरे को बड़ा क्लियर था कि मैंने कहाँ जाना है। मैं अपने क्वेश्चन, मेरे को मिलता ना मिलता बात की बात है, बट मैं अपने DS-160 में बड़ा ऑनेस्ट था भरने में, बड़ा क्लियर था कि मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, और मेरे को कहाँ जाना है, और मेरा पर्पस ऑफ विज़िट, आपने सुना होगा बहुत बार वर्ड ये, पर्पस ऑफ विज़िट, मुझे वो ही करना था। आगे चलते हैं। प्रीवियस यूएस ट्रैवल अगर किया हुआ है फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपका प्रॉब्लम, फिर तो ड्रॉप बॉक्स है, वो सब कुछ आपको मालूम है। ये वीडियो खासकर उनके लिए जो फर्स्ट टाइम अप्लाई हैं या एक रिजेक्शन खा चुके हैं कि क्या करना है, नहीं करना। एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह आप भर देंगे, पासपोर्ट डिटेल्स अपनी आप भर देंगे, ये सब चलता रहेगा। यूएस में कोई कॉन्टैक्ट है नहीं है, ये सबसे एक और इम्पोर्टेंट आ जाता है। मेरा तो कोई भी नहीं है, कोई ढूँढना पड़ता, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जाना पड़ता, लिखना पड़ता, वाया कनेक्ट होना पड़ता, वो बाद में है भाई। कौन पूछ रहा है, किसके पास वक़्त है? ये दिल्ली शहर में रह के वक़्त नहीं है किसी के पास। मैं जाके कहीं अगर न्यूयॉर्क चला गया या वेगास चला गया तो वेगास जाके ढूँढूँगा, तेरे पास वक़्त है, आ मुझे घुमा, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। ये मीम बहुत वायरल होता है। चलिए वो मीम को छोड़ते हैं, वो बात की बात है। अगर कोई है और बेसिकली सिर्फ़ मेरा फ्रेंड है, मेरा गर्लफ्रेंड है, ना, ना, ये सब मत लिखिएगा, बिल्कुल नहीं। आपका कोई फर्स्ट कज़न है, बहुत क्लोज़ ब्लड रिलेशन है, कोई सगा भाई, बहन, भतीजा, कोई क्लोज़ में है और उससे मिलने जाना है, कोई कारण है, तो ही लिखिएगा, और बिल्कुल क्लियर रहिएगा अपने आंसर्स में।
आगे चलते हैं, उसके बाद आपकी फैमिली बैकग्राउंड वगैरह क्या है, कैसे है। अच्छा, इसमें ट्रैवल के साथ साथ ट्रैवल कंपेनियन भी पूछते हैं, आप अकेले जा रहे हैं, किसी के साथ जा रहे हैं, वो आप बेहतर समझते हैं कि मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ या फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मुझे क्या भरना है। मैंने अपना वाइफ के साथ भरा था, हमारा दोनों का एक साथ इंटरव्यू हुआ था और दोनों को एक साथ वीज़ा मिला। इसमें एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या एज है, आपका वर्क स्टाइल क्या है। अब यकीन मानिए जो ढंग से इंग्लिश नहीं बोल पाते, नॉर्मल से इंसान है, बट यहाँ अच्छा काम है, 5, 7, 10 देश घूमे हैं, जाना चाहते हैं, जेन्युइन है, वीज़ा मिलता है। जो जाके ओवर स्मार्ट बनते हैं, ओवर ड्रेस चले जाते हैं, हूँ हाँ हूँ ठा ठूँ उड़ा देंगे। चल भाई, जितनी स्पीड से एम्बेसी के अंदर जाते हैं, मेरे ख्याल उससे डबल स्पीड से एम्बेसी से बाहर आ जाते हैं। एजुकेशन ट्रेनिंग आप लिख सकते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा कैच है भाइयों और मेरी बहनों, वर्क में बहुत बहुत बड़ा कैच है। आप अपना वर्क जब लिखते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, तो एक आगे जैसे ही आप भरेंगे वो खुलते जाएंगे क्वेश्चंस। आप अपने वर्क का डिस्क्रिप्शन दीजिए, आप कब से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और डिटेल दीजिए, इससे प्रीवियस वर्क क्या करते थे, उनको सब कुछ जानना है। और उसकी आप जब अपने वर्ड्स में एक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मेरे साथ एक कपल था, जेन्युइन कपल थे, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि वो गलत है। उन्होंने पूछा आप काम व्हाट यू डू फॉर लिविंग। आप भाई यूएस जाना चाहते हैं, 2, 5, 10 लाख का खर्चा है, डिपेंडिंग आप क्या करना, कितना जाना चाहते हैं, 3, 4 लाख तो मरे से मरा एक कपल का है ही, चाहे 10 दिन लगा के आ जाए। तो आप क्या वर्क फॉर लिविंग, मतलब व्हाट डू यू डू फॉर योर लिविंग। He said only in 2 words, I do my own business, I am owner. I am do my business, I am owner. उसने कुछ आगे नहीं पूछा, your visa has been used, better luck next time, या प्लीज ट्राई अगेन, कुछ ऐसा ही कुछ कहा था, बेटर लक तो नहीं कहा होगा, प्लीज ट्राई अगेन, और एक फॉर्म सा दिया और आप जाइए, पासपोर्ट रिटर्न कर दिया। यहाँ ही एक कैच है, क्या बोलना है, क्या करना है। अगर आप अपना वर्क ही एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आप करते क्या हैं, जब बिजनेस ही क्यों ना कर रहे हो यार, एक किराने की एक गली मोहल्ले में दुकान ही क्यों ना हो, अगर आप उसको अपने 5, 10, 25 वर्डों में ही नहीं डिस्क्राइब कर सकते, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, नेगेटिव मार्किंग है आपके यूएस वीज़ा अप्लाई में। चलिए आगे चलते हैं। सिक्योरिटी बैकग्राउंड में कोई खास नहीं होता, वो सिंपल है कि आप क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वगैरह, टेररिस्ट, बम बनाना, किसी से एसोसिएशन, ये वो। प्लस इसमें पूछते भी हैं कि आप कुछ समाज से जुड़े हैं, किसी को चलते हैं। जैसे मैं एक जैन समाज का बंदा हूँ, मैं अपने सारे समाजों से जुड़ा हुआ हूँ, जिस गोत्र को फॉलो करता हूँ जुड़ा हुआ हूँ, एक समाज सेवा करते हैं, लंगर वगैरह लगाते हैं, वही बेसिक लिख दिया। मैं उस युवा संघ से जुड़ा हुआ हूँ, अभी यंग एज है तो युवा संघ से जुड़ा हुआ हूँ, तो ज़रूर लिखें, ज़रूर बताएं। इसके बाद एक आता है यूएस ट्रैवल डॉक्स वेबसाइट। जब ये फॉर्म भर देंगे तो ये फीस नहीं लेता, ये भर के एक नंबर जनरेट करके आपको दे देगा, उसकी कॉपी रखिएगा, वो बहुत काम आएगी आगे। वो जब आप यूएस ट्रैवल डॉक्स पे जाते हैं, वहाँ आपको फीस जमा करानी है। फीस जमा कराने के बाद वो आपको स्लॉट्स ओपन कर देता है, वो स्लॉट्स ओपन करता है, आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। 2 स्लॉट सेलेक्ट करने होते हैं, एक बायोमेट्रिक के लिए और एक काउंसलर इंटरव्यू के लिए। काउंसलर इंटरव्यू के बाद आपको वो पता चल जाएगा, और जैसे ही आपका बायोमेट्रिक होगा उसके 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, कईयों का 7 दिन में भी आया। मेरे जो एक मैंने जिनका बताया, अपने भाई का करा के दिया, उसका काउंसलर डेट 1 हफ्ते की बात की थी, जैसे 12 का वो था तो 19 का काउंसलर डेट आया। ठीक है, नो प्रॉब्लम, उसमें भी उसका भी हो सकता है। हाँ, अब बहुत सारे सवाल नीचे कमेंट्स में आने शुरू हो जाएंगे, आप भी कमेंट कीजिएगा कि 6 महीने की डेट दिखा रहा है, 1 साल की डेट दिखा रहा है, 9 महीने की डेट दिखा रहा है, भाई इतना कौन वेट करेगा, तो पहले जल्दी डेट का कुछ बंदोबस्त है। जी हाँ, पहली डेट का बिल्कुल बंदोबस्त है, वो काम कराना मेरा काम है। इसका रेट आप सुनेंगे तो हैरत हो जाएंगे, लोग फॉर्म भरने और डेट जल्दी दिलाने का 20-20 हज़ार रुपये लेने लगे हैं, 17-18 हज़ार रुपये लेने लगे हैं। फीस अलग से $17,185 फीस है, 17,000 कुछ रुपये फीस अलग से, और वो 20,000 रुपये अलग से। मत दीजिए, मैं बैठा हूँ, मुझे कांटेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और ज़रूर उस पर पूछिए मेरे को कुछ भी। मैं आपको सारी मेरी मेल आईडी इस डिस्क्रिप्शन में लिखी है, मुझे मेल कीजिए, मैं आपको पूरा गाइड करूँगा। बहुत 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 नॉमिनल एक फ़ीस है कि जो सुन के भी आपको हंसी आएगी जब मैं आपको बताऊँगा, इसलिए कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बताऊँगा कि फॉर्म कैसे भरना है, मैं भर के भी दूंगा, जल्दी डेट दिला के दूंगा, पूरी इंटरव्यू की तैयारी करा के दूंगा। उसके बाद एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, जो अगर खुद अपने से करके जा रहे हैं, जिनको जल्दी डेट मिल गई है। बायोमेट्रिक के बाद जब इंटरव्यू में जाते हैं, एम्बेसी के अंदर जाइए, प्रॉपर सिक्योरिटी चेक है, जल्दी मत जाइएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक नहीं अलाउड होता। 15 मिनट पहले वो आपको एंट्री देंगे, आपके गिवन स्लॉट टाइम से, जो भी आपका लिखा होगा। 2-3 बार चेकिंग होती है, भाई वो यूएस एम्बेसी है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। आप जाइए, आपको एक बार बेंचेस लगे हुए हैं, 200-400 आदमी बैठा होगा, आप भी लाइन से बैठ जाएंगे और बारी बारी आपको अंदर भेजते जाएंगे। दोबारा एक बार बायोमेट्रिक होते हैं, कईयों के नहीं होते,
डिपेंडिंग आपका पासपोर्ट के पीछे वो एक बारकोड लगा होता है, उसको स्कैन करके चलते हैं। डॉक्यूमेंट्स, अब मैं इंटरव्यू की बात करूं, डॉक्यूमेंट्स मेरे से एक भी नहीं मांगा। बैंक स्टेटमेंट, ना मेरी आईटीआर, ना कोई ट्रैवल प्लान्स, ना कोई अता ना पता, एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे। वो आप समझो, वो उनका फेसबुक, उनका इंस्टाग्राम, उनका यूट्यूब, उनका व्हाट्सएप, उनका, तो आप वहाँ जाएंगे, मेरा पर्सनल यकीन ऐसा है कि वो आपको आपसे ज़्यादा जानते हैं, नहीं तो आपके आपकी बीवी से तो ज़्यादा जानते ही हैं मजाक के अलावा। ये सब इंटरव्यू होने के मतलब ये सब फॉर्मेलिटी होने के बाद इंटरव्यू की लाइन में लग गए, और यकीन मानिए मैं फिर भी थोड़ा ठीक था, मेरी वाइफ की तो दिल की धड़कनें बहुत बढ़ गई। ठकाठक रिजेक्शन भाई। एक तो केसेस तो ऐसे फनी, आपको हंसी आ जाए सुन के। एक बंदा गया कि व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, या व्हाई डू यू वांट टू विजिट यूएस। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन यही होता है। ही सेज आई एम अ स्टूडेंट, आई वांट टू लर्न इंटरनेशनल बिजनेस, आई वांट टू डू इंटरनेशनल बिजनेस। वेरी गुड, सो व्हाट डू यू वांट टू लर्न इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड व्हाट डू यू वांट टू डू इन इंटरनेशनल बिजनेस। ये सेकंड क्वेश्चन था। सब क्वेश्चन छोड़ के वो इसी पे आ गया। उसने फिर वही बोला, आई स्टडी इंटरनेशनल बिजनेस, आई वांट टू डू इंटरनेशनल बिजनेस, आई वांट टू नो अबाउट बिजनेस। सेड ओके जेंटलमैन, आई अंडरस्टूड व्हाट आर यू सेइंग, my next question is in detail, in brief, whatever you like, tell me what do you want to study about international business. उसने फिर वही जवाब दिया, I study international business, I do international business, I want to do international business. He said, okay, your interview is done, try next time, your visa has been refused. पासपोर्ट वापस दिया, चलो भाई बाहर। एक सिख कपल खड़ा था, वो तो हमारे बिल्कुल आगे खड़ा था, और दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। आपके आगे 3 केस मेरे रिजेक्शन थे, सीधा 3 केस रिजेक्शन थे। उन्होंने पूछा कि आप जेंटलमैन यू हैव अप्लाइड फॉर द थर्ड टाइम इन वीजा, और 2 रिजेक्शन आपके 2 रिजेक्शंस पहले हो चुके हैं, 2 रिजेक्शंस आर बिफोर। व्हाट हैव आई वांट टू नो ओनली वन थिंग, व्हाट हैव चेंज्ड सिंस योर लास्ट एप्लीकेशन टू दिस एप्लीकेशन। पाई ने बड़े प्यार नाल किया, इट हैज चेंज्ड। कह रहा यू डोंट अंडरस्टैंड, लेट मी फ्रेम, व्हाट हैज चेंज्ड, प्लीज गिव मी द आंसर। इट हैज चेंज। 3 बारी ये हुआ। इंटरव्यूअर को लगा शायद लैंग्वेज बैरियर है, वो ट्रांसलेटर बुला लाया, अंदर घूम रहे होते हैं, हिंदी इंग्लिश पंजाबी, इंग्लिश तो वो बोलते ही हैं, हिंदी पंजाबी, इवन तमिल ऑल्सो। आई सॉ तमिल पीपल, तो तमिल में भी बात कर रहे थे, इवन मेरे को लगता है जहाँ तक बंगाली भी होगी। तो वो बुला लाया, तो उसने पंजाबी में पूछा, पाजी जानना चाहते हैं कि पिछली बार एप्लीकेशन च और हुन एप्लीकेशन च की फर्क आया है, और अगर तुम यह समझा पाए तो ਤੁਹਾਨੂੰ कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो उन्होंने एक गल कही, बहुत बदल गई है, पहले तो बहुत बदल गई है। तो कह रहे पाजी वो फिर वही पूछ रहे की बदलिया है, ए दसना तो ਤੁਹਾਨੂੰ पएगा। तो उन्होंने क्या, मैं एजेंट बदलता है। उनके बिल्कुल पीछे खड़ा था, और नेक्स्ट में ही था। मैंने बड़ी मुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल की। हंसना नहीं चाहिए, देखो भाई हर किसी का हक बनता है, बट ये ठीक नहीं है, ये गलत है। ये बट ऑब्वियस था कि आप वीज़ा ले जाके, वीज़ा लेके वहाँ जाने के बाद वापस ही नहीं आने वाले। ये बट ऑब्वियस था। मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेंड उनका अफसर नहीं हूँ, ना काउंसलर हूँ, पर ये तो मुझे भी समझ आ गया था कि आपकी क्या चाह है। उन्होंने कहा योर वीज़ा हैव बीन रिफ्यूज्ड एंड यू कैन नॉट अप्लाई फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। ये भी अफसर के हाथ में होता है। कहीं इमीडिएट रिजेक्शन के बाद आप हफ्ते बाद अप्लाई कर सकते हो, 1 साल तक या काउंसलर पर डिपेंड करता है वो आपको क्या बोल के रिफ्यूज़ कर रहा है और क्या उसके वर्डिंग्स थे। फिर मेरी बारी आई, मेरे से पूछा व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ विजिट। मैंने अपना आंसर दिया कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, इन डेट्स में जाना चाहता हूँ, और इस कारण जाना चाहता हूँ, घूमने फिरने का, और मेरा जो भी रीज़न थे वो ही आपका आंसर है। कि सवाल एक जवाब दो, गहरी खामोशी, अंदाज अपना अपना। ये मजाक के अलावा ऐसा कर मत देना भाई, नहीं तो अमिताभ आपको ही आमिर खान या सलमान खान नहीं हो कि आपका काम हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मतलब बेसिकली कंप्यूटर चलाते रहते हैं, उसमें आपका फॉर्म देखते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। उसने मुझसे ट्रैवल हिस्ट्री नहीं पूछी, उसमें उसने पूछना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उसने मुझसे अचानक पूछा डू यू हैव किड्स। मैं कहा यस आई हैव किड्स, और क्या आप अपने किड को अपने साथ ले जाना चाहते हो। मेरे मुंह से यस या नो की बजाय ये निकला कि मैं वेगस जाना चाह रहा हूँ, और मैं वेगस अपने बच्चे को क्यों ले जाऊँ साथ में। मैं न्यूयॉर्क जा रहा होता, मैं नियाग्रा फॉल्स जा रहा होता, मैं ऑरलैंडो जा रहा होता, जहाँ बहुत सारे बढ़िया बढ़िया थीम पार्क्स है, डिज्नी, यूनिवर्सल, दुनिया जाके मैं उसको ज़रूर ले जाऊँ। पर अभी वो छोटा भी है, बहुत छोटा है, मेरा बेटा 4 साल का है। तो शी वॉज सो सरप्राइज, ओ शी वॉज सो एक्साइटेड टू हेयर कि वेरी गुड, आई लाइक योर स्पिरिट, वाई आई डोंट नो वाई पेरेंट्स वॉन्ट टू टेक किड्स टू वेगस, वाई दे अप्लाई इवन देम। एंड फैक्ट ये है कि 14 साल से छोटे बच्चे का तो इंटरव्यू नहीं होता। उसने मेरे को उसको जब ले जाना हो, मैंने फॉर्म भर के ड्रॉप बॉक्स में डालना है। पेरेंट्स का लग गया तो बच्चों का भी ऑटोमेटिक लग जाएगा, अगर बच्चा 14 साल से छोटा है।
ये सवाल हो गया। फिर उसने मुझसे पूछा व्हाट इज़ योर इनकम। जब मैंने पूछा तो मेरे मुँह से निकल गया, उसमें मेरी भी ब्लंडर था भाई, कि क्या आप मैं अपनी इनकम फादर फुल बिज़नेस इनकम, फैमिली इनकम। वो एकदम उसने मुझे रोक दिया, नो, आई डोंट वांट टू नो योर फैमिली इनकम, योर फादर इनकम, योर बिज़नेस इनकम। You and your wife, how much does you make an year? Just tell me one thing only। थोड़ा सा गुस्से में लग रही थी तो मेरे जो था एग्जैक्ट वही बताया। कोई बहुत ज़्यादा मेरी इनकम नहीं है, मैं आपको श्योर कर सकता हूँ बहुत ज़्यादा मेरी इनकम नहीं है, पर जितनी थी मैंने उतनी ही एग्जैक्ट बताई। 10 रुपये भी फालतू नहीं बताई, ना झूठ बोला, ना कोई फर्जी डॉक्यूमेंट, कुछ नहीं। ठीक है, अचानक मेरे को लगा अब यस या नो करने का टाइम है, और वो खुद ही मेरे फॉर्म पढ़ के, जैसे अच्छा आप जापान गए हैं, आप इजिप्ट गए हैं, थाईलैंड, मलेशिया वगैरह गए हैं, बेसिक ये 5 7 10 कंट्री जो पढ़ी उसने पिछले 5 साल में छुट्टी। उसने अचानक पूछना शुरू कर दिया, अच्छा तो ये बिजनेस मुझे एक्सप्लेन करो जरा अपना, एक्सप्लेन योर बिजनेस, आई एम नॉट गेटिंग इट व्हाट इट इज। तो मैंने बताया कि मैं से एक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ पर सुपर स्टॉकिस्ट। तो कह रही है सुपर स्टॉकिस्ट आपने वर्ड लिखा है, ये क्या होता है? मैं कहा सीएनएफ मॉडल होता है, सीएनएफ का होता है, वो कमीशन एजेंट होते हैं। सुपर स्टॉकिस्ट सीएनएफ के काम लेवल पे काम करते हैं पर अपना पैसा लगा के। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, वो बात वहीं आई गई हो गई। मेरे को लगा अब, क्योंकि सेकंड 40 45 सेकंड 1 1.5 मिनट ज़्यादा किसी को दे ही नहीं रहे थे, भीड़ इतनी होती है। फिर मुझसे अचानक मेरे को लगा अब यस नो होगा, तो फिर पूछती, अच्छा जेंटलमैन टेल मी विच व्हाट वाज योर फेवरेट हॉलीडे ऑफ ऑल टाइम एज अ कपल ऑफ यू बोथ आफ्टर मैरिज। हमारी शादी को 13 साल हो चुके हैं। तो मैंने एक जगह बताई, मैं आज से कोई 8 9 साल पहले बुडापेस्ट गया था, मेरे फादर ने मुझे भेजा था, उन्होंने ही वीज़ा लगवा के दिया था, और वो मेरे लिए बहुत यादगार था। पराग, बुडापेस्ट वगैरह वो बहुत बढ़िया था। तब बच्चे बच्चे भी नहीं हुए थे, न्यूली मैरिड थे हम 2 3 साल। मैंने बताया ओके। फिर एक सेकंड वो कंप्यूटर पे कुछ टाइप करती रही, और उसने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस योर वीज़ा हैव बीन अप्रूव्ड, आप अपना पासपोर्ट, यू कैन कलेक्ट योर पासपोर्ट आफ्टर 1 वीक। आप अपना पासपोर्ट 1 हफ्ते बाद ले सकते हैं। वो इट वॉज ओके। मैं प्रिपेयर्ड सच्ची बोलूँ गया था कि शायद मुझे वीज़ा नहीं मिलेगा। मैंने क्यों भर दिया, काहे भर दिया, मुझे नहीं पता, पर मेरे को था कि मैं क्रैक कर सकता हूँ, मैं भर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। भाई हफ्ते बाद गए वीएफएस, पासपोर्ट ले आए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ले सकता हूँ, आप भी ले सकते हैं। कंडीशन सिर्फ 2 3 बहुत ज़रूरी। अब जो ज़रूरी बात है ये सुन लीजिए। कंडीशन नंबर 1, जेन्युइन ट्रैवलर, जाऊंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, वापस आएंगे। ना कोई नीचे ऐसा कमेंट करना, ना कुछ ऐसा करना, ना मुझे कोई नौकरी के लिए अप्रोच करना, ना कोई डंकी वाले करना, मेरा काम नहीं है। मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ जेन्युइन ट्रैवलर, जेन्युइन कपल, जेन्युइन फैमिली, जो एक अच्छे हैं, जो मतलब मैं नहीं कह रहा कि करोड़ोंपति हैं, वो तो खुद ही लगवा लेते हैं भाई, उनको मेरी क्या जरूरत है, वो मेरी वीडियो भी नहीं शायद देखते हो, ना उनके पास वक्त है। हम जैसे अपने मिडिल क्लास भाई लोग, बहन लोग, जो जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं दुनिया, मैं उनकी ही हेल्प कर सकता हूँ वीज़ा लगवाने में, पूरी गाइडेंस करके। और फिर भी 1% 2% मन बना के चलिएगा कि शायद ना लगे, ये पॉसिबल है क्योंकि इंटरव्यू बेस है। नंबर 2, ये बेसिकली मैं आपको अभी भी यही कहूँगा कि आप थोड़ी सी इसकी प्रिपरेशन करके जाएं, कैसे करना है, क्या करना है, और उसमें कोई बुराई नहीं। क्या वो पूछ रहे हैं, क्या वो जान रहे हैं, वो आपको आपसे ज़्यादा जानते हैं। 3 केस होते हैं जैसे मैंने पहले कहा। एक प्री मेडिटेटेड, जो मुझे एक केस में हमारे ही लगा, जिसको मैंने ही फॉर्म भर के दिया था कि जी उनका डिसाइडेड था। उनको तो सीधा पूछा कितना कमाते हो, क्या करते हो, और कब जाना, क्या, और व्हाट इज़ योर पर्पस, बस वीज़ा लो। मेरे से सवाल ज़्यादा पूछे, एक से बहुत, मेरे से भी ज़्यादा पूछे। तो 3 केस होते हैं। प्री मेडिटेटेड एक ग्रांटेड है, इसमें कोई इनके इशू नहीं है, एज फैक्टर, कमाई फैक्टर, ट्रैवल फैक्टर। नंबर 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 50-50, कि इनको दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता। क्वेश्चंस पूछो, जानो, देखो क्या फॉर्म रटा रटाया तो नहीं है कि मैंने भर दिया या किसी और ने भर दिया और उस बंदे को पता ही नहीं मेरे फॉर्म में लिखा क्या है। उसको कैसे जानना है, क्या करना है, स्पॉन्टेनियस आंसर्स, हाजिर जवाबी जिसको कहते हैं। चलिए, तीसरा, अपफ्रंट रिजेक्टेड, वो भी मैंने केस देखे। व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, या व्हाई यू वांट टू गो यूएस, आई वांट टू गो टू सेलिब्रेट क्रिसमस, न्यू ईयर, फलाना, होली, दिवाली, एट माई ब्रदर्स, आंटी, बुआ, ननान, 36 चीज़ें बोल के। सेकेंडली एक आध चीज़ और पूछी, नो, जाओ, ख़त्म, बाय, ओके, टाटा, बाय, ख़त्म। राहुल गांधी वाला ओके, टाटा, बाय। चलिए, मजाक ख़त्म करते हैं। ये 3 केस जो मुझे लगते हैं ये डिसाइडेड होते हैं ऑलरेडी। बहुत सारे मैंने एक्सपीरियंस ट्रैवल ब्लॉगर्स का देखा, वीज़ा कंसल्टेंट्स का देखा, गाइड्स का देखा। अब यकीन माने, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इस वीडियो को एंड करते हैं, बहुत समय ले लिया। 20,000 से 50,000 पे फीस है जल्दी डेट दिला के, आपकी फाइल तैयार करा के, इंटरव्यू करा के, ट्रेनिंग करा के भेजने का। मैं बहुत कम, आप हैरत में पड़ जाओगे, आपको हंसी आ जाएगी जब आप ये जानोगे कि मैं कितने पैसे मांग रहा हूँ।
मैंने और फ्री भी कर सकता हूँ, सच्ची कह रहा हूँ फ्री कर सकता हूँ, पर फ्री में वो कदर नहीं पैंदी जेड़ा वो गल नहीं बनती। एक नॉमिनल फीस लेंगे, पर हेड लेंगे, पर पासपोर्ट लेंगे और आपको बहुत अच्छा गाइड करके भेजेंगे। पूरी 100% क्या 500% तैयारी करा के भेजेंगे। 1 या 2% मैं आपको अभी भी कहूँ कि किस्मत पे छोड़िएगा, कई बार हो जाता है। बट मेरा अब एक नेक्स्ट अगले 15 दिन में एक और मेरे बहुत क्लोज जानकार हैं, उनकी वाइफ, उनका पूरा इंटरव्यू शेड्यूल कराया, जल्दी डेट दिलाई, पूरी तैयारी कराई। उसका क्या रिजल्ट आएगा वो आपको बताऊंगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो उन प्रेमी भाइयों के लिए आने वाली है जिनकी बहुत धूम मची हुई है। किस चीज़ की? जापान की। मैं होके आया था अभी 6 महीने पहले। उसकी डिस्कशन करेंगे, कैसे पैसे बच सकते हैं, कैसे सस्ती टिकटें मिल सकती हैं, वीज़ा का क्या प्रोसेस है, कम पैसे में कैसे घूमा जा सकता है। तो स्पेंड मिनिमम गेट मैक्सिमम, यही अपने चैनल का मोटो है। और चैनल का नाम नया हो गया है आज से, पुनीत जैन। जी मैं फिर दोहरा देता हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्यार बनाए रखिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल बढ़ेगा तो हौसला मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगी और घूमने की और वीडियोस बनाने की। और सिर्फ ये 2-3 वीडियोस मैं कोई घर बैठे नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, 15-20 दिन का। अगले ट्रिप पे भी चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं। वो डेस्टिनेशन भी बहुत डिमांड में है इंडियन के, बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन है। वो सरप्राइज रहने देते हैं, उसकी तैयारी शुरू हो गई है, उसकी प्लानिंग मैंने शुरू कर दी है, सारी बातें करेंगे। आपको जल्दी मिलते हैं। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो ज़रूर कीजिए। तो जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और सादर जय जिनेंद्र। आपका अपना पुनीत जैन, चैनल नेम ऑफिस।